से हैं। तो यहाँ पर जो है वो जो पेरेंट्स हैं वो भी आज यहाँ पर जो है वो कुछ मौजूद हैं। हमें उनसे भी जो है वो बात करने का मौका मिल रहा है। एक ऐसे ही पेरेंट जो है वो मेरे साथ इस वक्त जो है वो खड़े हैं, इनसे ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मलक शहरियार है, जनूबी वजीरिस्तान वाना अहमद ज़ै वज़ीर कबीले से मेरा ताल्लुक़ है। शहरियार साहब, आपके बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, अभी भी इस कॉलेज में हैं? जी बिल्कुल, मेरा एक बेटा यहाँ से फारिग हो चुका है। अच्छा। एक बेटा यहाँ पे पढ़ रहा है और एक भतीजा भी यहाँ पे सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। ये जो वाक़या हुआ, ज़ाहिर बात है बच्चा आपका ख़ुद यहाँ पर है, लेकिन इस वाक़े के बाद अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया, वो महफूज रहा। लेकिन इस वाक़े को आप किस तरह से देखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, बड़ी ही ज़बरदस्त तालीम दी जा रही है। लेकिन ये वाक़या जो परसों यहाँ पे पेश आया, यहाँ पे ख़ुदकुश हमला हुआ, मैं यहाँ पे नज़दीकी, मेरा घर भी यहाँ पे नज़दीकी है। तो वो जो धमाका था वो इतना शदीद था कि हमें वहाँ पे घरों में इतना खौफतारी हुआ। यहाँ पे तो यानी कि ऐसे समझो कि हमने कहा कि हो सकता है कोई बच्चा महफूज ही ना हो, क्योंकि इतना शदीद धमाका था। अच्छा। तो उस वक्त फ़ौरन यानी कि मैंने कैडेट कॉलेज वाना के प्रिंसिपल साहब और दूसरे स्टाफ वालों से मैंने रब्ता किया। तो उन्होंने मुझे मुतमईन किया कि बच्चे सारे महफूज हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस पहुँच गई फ़ौरन, और उन्होंने सारे बच्चों को सिक्योर करके कमरों में मुख्तलिफ हाल्स में और उसके बाद उनको रेस्क्यू किया गया। बहुत मेहरबानी मलिक साहब। मेरे साथ इस वक्त जनूबी वज़ीरिस्तान के जो है वो एक रिहायशी वाना के रहने वाले जो है वो मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ ज़रा इनसे भी बात करें, इनसे पूछें इस कैडेट कॉलेज के हवाले से भी और फिर इस वाक़े के हवाले से भी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? मौलाना सलाहुद्दीन हक़ानी। मौलाना साहब बताइए, ये जो हमला हुआ है एक कैडेट कॉलेज पर, इसको आप किस तरह से जो है वो देखते हैं? हमिदन व मुसल्लियन अम्मा फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये जो कैडेट कॉलेज पर जो ख़ुदकुश हमला हुआ है, ये पूरी इंसानियत के ऊपर हुआ है। इधर जितने भी बच्चे हैं, चाहे जो भी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे हमारे लोकल के लोग हैं, चाहे बाहर से आए हैं, ये सब हमारे भाई हैं। ये हमारे पूरे इस्तिक़बाल के ऊपर हमला हुआ है और हम इस हमले की और इस खूनरेज़ी की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। और इस तरह हमले से हमारे पुश्त में कोई कमी नहीं आई थी। बाकी जो अल्लाह की मुक़द्दर में जो बात होती है वही हो जाती है। मुझे भी बता रहे थे जब आपसे पहले बात हो रही कि आपके वालिद साहब का बड़ा किरदार था इस कैडेट कॉलेज को जो है वो बनाने में। तो ये जो कैडेट कॉलेज है, यहाँ पर बच्चे भी ज़्यादा जो है वो वाना से ही जो है वो यहाँ पर आते हैं। तो जो है मुझे इस कैडेट कॉलेज के बारे में और जो वाना के जो लोग हैं वो इस कॉलेज को जो है वो किस तरह से देखते हैं, ये ज़रा मुझे आप बताइए। जी, इस तरह बात है कि जो पहले कैडेट कॉलेज नहीं था इधर, तो उस वक़्त बहुत फुकदान था तायासरी तालीम का, क्योंकि हमारे जितने भी कबाइली इलाके हैं उसकी सारे जहन में बस सिर्फ तालीम, जो दीनी तालीम था उसके जहन में ये रसूख था। असली तालीम की इतनी अहमियत नहीं थी। तो उस वक़्त जो कियानी साहब थे वो आए थे इधर, और मेरे वालिद साहब भी थे, मौलाना सफ़ीर अमन, मौलाना मिर्ज़ा जान शहीद रहमतुल्लाह, इस कैडेट कॉलेज की इफ्तिताह इन्होंने किया। और उस वक़्त एक उसका बेटा था निज़ामुद्दीन के नाम से, वो भी दाखिल करवाया ताकि अवाम को ये पता चले कि उलमा बट भी इसमें दाखिल करवाया ताकि लोगों को ये पता चले कि उलमा भी असली तालीम की हिमायती है और लातालुकी का ऐलान नहीं करते। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। ये कैडेट कॉलेज वाना का जो है वो ऑडिटोरियम है, और मैं जब इस ऑडिटोरियम में आ रहा था तो एक मरतबा फिर से वही मंज़र जो है वो घूम जाता है। 11 साल पहले जो है वो इसी तरह से जो आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर है उसका ऑडिटोरियम हमने देखा था, और वहाँ पर जिस तरह से मासूम बच्चों को जो है वो निशाना बनाया गया था, उनको शहीद किया गया था। कोशिश इन ख़वारिज की जो है वो एक मरतबा फिर से यही थी। यहाँ पर तबाही के जो मनाजिर हैं, यहाँ पर जो मंज़र है इस वक्त, अगर उसको आप देखें तो ये वही चीज़ आपके ज़हन में जो है वो फिर से घूम जाती है। वैसे भी कैडेट कॉलेज वाना वाले वाक़े का जब सुनते हैं तो फौरी तौर पर जो है वो पहले रेफरेंस है वो APS या आर्मी पब्लिक स्कूल का ही आता है, और जो है वो कोशिश फिर से ऐसा वाक़या दोहराने की थी, लेकिन जो है वो इन दहशतगर्दों के जो इरादे थे वो नाकाम हुए। बिल्डिंग को जो है वो नुकसान पहुंचा है, यहाँ पर जो लड़ाई हुई सिक्योरिटी फोर्सेस की और दहशतगर्दों की, लेकिन
जो है वो बच्चे महफूज रहे, यहाँ का स्टाफ जो है वो महफूज रहा। हमारे 3 सिक्योरिटी जवानों ने, 2 सिविलियंस ने यहाँ पर जो है वो कुर्बानी दी है। लेकिन ये दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो लड़ाई है उसमें ये इलाके, ये बच्चे, ये फोर्थ फ्रंट के ऊपर हैं। बड़ा हौसला दिखाया है इन बच्चों ने भी, और यहाँ पर जो ऑपरेशन कर रहे थे, जिस महारत के साथ उन्होंने जो है वो ये ऑपरेशन किया है, सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिस तरह से यहाँ पर जो है वो कार्रवाई की है, यकीनन ये जो है वो बहुत बड़ी तबाही से जो है, एक सानहे से जो है वो बचा लिया गया है। लेकिन इन दहशतगर्दों के इरादों को भी नाकाम बनाया गया है। ये जो डेस्परेट होकर अब इस तरह के टारगेट्स तलाश करने की जो है वो कोशिश की जा रही है, ये यकीनन इनकी जो है वो डेस्परेशन ही जाहिर करती है कि जब ये सिक्योरिटी फोर्सेस को उस तरह से निशाना नहीं बना सकते तो फिर ये अदालतों और स्कूलों और इस तरह के जो है वो टारगेट्स जहाँ पर सिविलियन लोग मौजूद होते हैं, उनको जो है वो ढूंढने की कोशिश की जाती है और उन पर हमले जो है वो किए जाते हैं। लेकिन यहाँ कैडेट कॉलेज वाना में इनकी जो कोशिश थी वो नाकाम हुई और पाकिस्तान को और इस जगह को, इस इलाके को, इस स्कूल को जो है वो एक बहुत बड़ी तबाही से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, यहाँ पर जो लोग मौजूद था, कैडेट्स मौजूद थे, स्टाफ मौजूद था, उन्होंने जो है वो बड़ी तबाही से जो है वो बचा लिया। आज के प्रोग्राम से तय मेज़बान रहमान अज़हर को वाना जनूबी वज़ीरिस्तान से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।